हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 14 लेकर के आए हैं और ये अपना चैप्टर 6 का लास्ट वीडियो है, यानी कि आज ये चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर अपन एक तो पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक के बारे में और दूसरा अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक विष के बारे में कि ये दोनों क्या है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे भी काम में लिए जाते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने का मतलब है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देते हैं या फिर उसकी क्रियाशीलता को घटा देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये जो पदार्थ काम में लिए जा रहे हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं उत्प्रेरक वर्धक और दूसरे होते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। तो दोनों के बारे में अपन पढ़ते हैं उदाहरण सहित। देखो, फर्स्ट वाला टॉपिक मैं ले लेता हूं, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो क्या होते हैं उत्प्रेरक वर्धक? तो इसके लिए अपन क्या बताएंगे कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा बाह्य पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, लेकिन स्वयं वो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। तो देखो, ये जो आपका उत्प्रेरक वर्धक है ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, केवल खुद उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है। ये केवल जो पहले से उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में मौजूद है तो उसकी क्रियाशीलता को ये क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तो अपन यहां पर ये लिख सकते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, लेकिन स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है। अब देखो, उदाहरण से इस बात को अपन समझते हैं। देखो, एक उदाहरण में ले रहा हूं यहां पर N2 प्लस H2 तो इक्वल टू हमें प्राप्त होता है NH3 अमोनिया गैस। जरा समीकरण को संतुलित कर लेते हैं अपन पहले। तो हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर 2 है, तो इधर तो मैं 3 से गुणा कर लेता हूं और इधर 2 से गुणा कर लेता हूं। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, बैलेंस है आपका समीकरण। अब इस अभिक्रिया में क्या है कि एक उत्प्रेरक काम आता है। उत्प्रेरक है आपका Fe यानी कि लोहा। ये Fe क्या करता है,
ये जो अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इसके साथ में यदि अपन मोलिब्डेनम का चूर्ण और डाल दें, मोलिब्डेनम का जो प्रतीक होता है वो होता है MO, मोलिब्डेनम। तो यदि अपन इसके साथ में मोलिब्डेनम डाल दें तो ये मोलिब्डेनम क्या करता है, ये जो Fe यहाँ पर उत्प्रेरकता इसकी क्रियाशीलता को और ज्यादा बढ़ा देता है, तो ये अभिक्रिया और तेजी से यहाँ पर संपन्न होने लग जाती है। लेकिन आप ऐसा चाहें भाई ये जो Fe है इसको तो हटा दे, सीधा मोलिब्डेनम ही रख दें अपन, तो फिर यह अभिक्रिया तेज गति से संपन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि ये मोलिब्डेनम कब काम करता, जब इसके साथ में उत्प्रेरक होता तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता और वो उत्प्रेरक फिर इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता, बढ़ा देता। ये जो मोलिब्डेनम है खुद ये इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पर मोलिब्डेनम अब उपस्थित है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस अभिक्रिया के लिए, लेकिन इसके साथ में फेरस होता तो फिर ये फेरस की क्रियाशीलता को बढ़ा करके इस अभिक्रिया का जो वेग है उसको और क्या कर देता, बढ़ा देता। तो यहां पर Fe होना जरूरी है। तो देखो भाई इस अभिक्रिया के लिए देखो क्या बात है, Fe उत्प्रेरक है, इस अभिक्रिया के लिए Fe तो क्या है, उत्प्रेरक है। और दूसरा देखो मोलिब्डेनम MO क्या है यहां पर, उत्प्रेरक वर्धक है जो उत्प्रेरक Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में हमें देख लिया कि Fe तो इसमें उत्प्रेरक है और ये मोलिब्डेनम इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है खुद, तो इसलिए ये क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक हो गया। क्या हो गया, ये उत्प्रेरक वर्धक हो गया। ठीक है। तो वीडियो पॉज करके बातों को नोट करो यहां तक की को, इसके बाद में एक उदाहरण और दूंगा मैं उत्प्रेरक वर्धक का ही, तो पहले यहां से लेकर के यहां तक की बातें नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर बताता हूं आपको मैं। ठीक है भाई, किया नोट। अब मैं ये उदाहरण मिटा रहा हूं, इसकी जगह दूसरा उदाहरण और देता हूं मैं आपको। तो देखो दूसरा उदाहरण, यहां पर मैंने ले लिया वनस्पति तेल। ठीक है। इस वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करें, तो हाइड्रोजनीकरण जब अपन करते हैं तो हमें मिलता है वनस्पति घी। क्या प्राप्त होता है, वनस्पति घी प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया एक उत्प्रेरक है निकल, उसकी उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है। और यहां पर यदि मैं कॉपर रख दूं तो ये कॉपर क्या करता है, ये जो आपने पहले से निकल रखा है, इस निकल की क्रियाशीलता को ये कॉपर बढ़ा देता है। ये उत्प्रेरक है और ये इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, मतलब ये किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। लेकिन आप चाहें कि केवल कॉपर ही रहे यहां पर, तो फिर इस अभिक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये साधारणतया
मतलब इसकी अनुपस्थिति में जैसी अभिक्रिया संपन्न हो रही थी ना, वैसे ही अभिक्रिया संपन्न होगी। इस अभिक्रिया का वेग बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि Cu उत्प्रेरक वर्धक है, ये खुद उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकता। ये तभी काम करेगा जब यहां पर पहले से क्या हो, उपस्थित हो, निकल उपस्थित हो। तो भाई यहां पर निकल भी होगा और साथ में क्या होगा, कॉपर भी होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के अंदर निकल इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। तो निकल तो क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है ये, उत्प्रेरक है। दूसरी बात देखो कि आपके पास में ये जो कॉपर है, कॉपर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, Cu, इसका प्रतीक है Cu। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक है जो उत्प्रेरक Ni की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण और है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर मैं उत्प्रेरक विष के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पॉज करके ये नीचे वाला जो आपका उदाहरण था इसको आप नोट कर लो। किया नोट आपने, मिटाऊं मैं इसको भी अब। देखो अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक विष की। तो देखो भाई, उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हो, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो अपन बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो उदाहरण समझते हैं अपन इस बात को। देखो मैं यहां पर उदाहरण ले लेता हूं, उदाहरण नंबर 1। ये नाइट्रोजन गैस और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, दोनों की अभिक्रिया होती है तो अमोनिया गैस बनती है और यहां पर काम आता है फेरस उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, फेरस। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं तो यहां 2 और यहां पर 3 लग जाएगा बस। अब देखो ये जो उत्प्रेरक है इसके साथ में यदि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रख दूं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, ये जो उत्प्रेरक है आपका Fe, इसकी क्रियाशीलता को कम कर देती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, आपका उत्प्रेरक है Fe, इसकी क्रियाशीलता को ये क्या कर देती है, कम कर देती है।
तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किसका कार्य कर रही है? उत्प्रेरक विष का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? उत्प्रेरक विष का कार्य कर रही है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए अपन लिखेंगे भाई, इस अभिक्रिया में Fe तो क्या है? उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। ठीक है, और दूसरी बात, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जिसका अणुसूत्र है CO, उत्प्रेरक विष है जो उत्प्रेरक Fe की क्रियाशीलता को कम कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी टाइप का। भाई इस उदाहरण में क्या हुआ है कि ये उत्प्रेरक है Fe और ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये इस Fe की क्रियाशीलता को कम करता है। तो यहां पर CO क्या हो गया? उत्प्रेरक विष हो गया, क्योंकि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं वही तो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, देखो, तो मैं यहां पर ले लेता हूं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपघटित होता है और अपघटित होकर के हमें प्रदान करता है H2O और O2। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, जबकि इधर ऑक्सीजन 3 है। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 ही कर देता हूँ। ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन को देखो 4 हो गए, तो यहाँ पर जब मैं 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 और 4 ही ऑक्सीजन इधर है, तो आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये जल है, इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोला जाता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल। ठीक है, अब ये अभिक्रिया एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है? प्लेटिनम। प्लेटिनम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होती है। जल्दी जल्दी से आपको H2O और O2 मिलने लग जाएगा। अब देखो यहां पर एक उत्प्रेरक विष काम आता है HCN, इसे बोला जाता है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड क्या करता है? ये जो आपका प्लेटिनम उत्प्रेरक है इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। इसका मतलब ये किसका कार्य कर रहा है? यहाँ पर उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। तो देखो इस अभिक्रिया में क्या है? प्लेटिनम, प्लेटिनम, और प्लेटिनम का प्रतीक क्या होता है? Pt। तो ये प्लेटिनम तो इस अभिक्रिया में क्या है? उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। और दूसरी चीज देखो क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड जो है इसका अणुसूत्र होता है HCN। हाइड्रोजन साइनाइड HCN क्या है? ये उत्प्रेरक विष है जो उत्प्रेरक Pt की क्रियाशीलता को कम कर देता है।
कम कर देता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। इस अभिक्रिया में क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड उत्प्रेरक विष है जो प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर रहा है, घटा रहा है। तो वीडियो पॉज कीजिए, परिभाषा नोट कीजिए उत्प्रेरक विष की, और साथ में दोनों जो एग्जाम्पल्स है आपके ये भी नोट कर लीजिए। ये उदाहरण नंबर 1 है और ये उदाहरण नंबर 2 है। तो नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो बच्चों नोट किया आपने। अब देखो, इस वीडियो के अंदर दो पदार्थों के बारे में आपने पढ़ लिया है, एक तो उत्प्रेरक वर्धक और दूसरे उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। दोनों के अंदर मैंने आपको दो दो उदाहरण देकर के समझाए हैं कि उत्प्रेरक वर्धक तो क्या होता है और उत्प्रेरक विष क्या होता है। ठीक है, तो आपने नोट कर ही लिया। आज आपका ये जो चैप्टर 6 था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जो 3 अंक का था, ये पूरा हो गया है। और अब अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।